एक शांत बेडरूम की धुंधली सी लाइट में सुमित अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा है। रात के 12 बज चुके हैं। पिछले 3 घंटों से वह एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखे गए हैं। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर 20 अलग अलग टैब्स खुले हुए हैं। वर्क ईमेल, व्हाट्सएप वेब, शेयर मार्केट का चार्ट, यूट्यूब का एक आधा छूटा हुआ वीडियो और गूगल पर अचानक सर्च किया गया कोई रैंडम टॉपिक। हर 2 मिनट में उसकी उंगलियां अपने आप फोन की तरफ जाती हैं। कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी वह लॉक स्क्रीन खोलता है, 2 बार स्वाइप करता है और फिर वापस रख देता है। सुमित शारीरिक रूप से बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। उसने दिन भर कोई भारी काम नहीं किया, कोई दौड़ भाग नहीं की, लेकिन उसके सिर के पीछे एक भारीपन है, आंखों में जलन है और मन के अंदर एक गहरी बेचैनी है। एक ऐसी बेचैनी जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा। वह खुद से कहता है, बस थोड़ा सा फोकस कर सुमित, सिर्फ आधे घंटे का काम बचा है, इसे खत्म कर और सो जा। लेकिन जैसे ही वह पहली लाइन टाइप करना शुरू करता है, उसका दिमाग उसे किसी और तरफ खींच लेता है। उसे लगता है कि उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। वह खुद को कोसने लगता है कि वह कितना आलसी और गैर जिम्मेदार हो गया है। लेकिन क्या सुमित सचमुच आलसी है? क्या उसकी यह दिमागी थकान और यह भटकाव उसकी अपनी गलती है? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए अब हमें सुमित के बेडरूम से निकलकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की उस लैब में जाना होगा जहां एक साइकोलॉजिस्ट सालों से इंसान के इसी व्यवहार पर रिसर्च कर रही थी, डॉक्टर ग्लोरिया मार्क। जब ग्लोरिया मार्क और उनकी रिसर्च टीम ने दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के ध्यान पर स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने जो आंकड़े देखे उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। साल 2004 में जब लोग पहली बार कंप्यूटर्स और शुरुआती इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, तब किसी भी स्क्रीन पर इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन लगभग 150 सेकेंड यानी 2.5 मिनट का हुआ करता था। 2.5 मिनट तक इंसान बिना भटके एक ही काम को देखता रहता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, स्मार्टफोन आए, नोटिफिकेशंस का दौर शुरू हुआ और ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वे हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजित रखें। यह अटेंशन स्पैन घटने लगा। साल 2012 तक ये घटकर 75 सेकंड पर आ गया। और जब ग्लोरिया मार्क ने अपनी किताब अटेंशन स्पैन में लेटेस्ट रिसर्च पेश की, तो वह आंकड़ा सिर्फ 47 सेकंड रह गया था। 47 सेकंड यानी आज का इंसान औसतन हर 47 सेकंड में अपने ध्यान को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। सोचिए, सुमित के साथ जो हो रहा था वह उसकी व्यक्तिगत विफलता नहीं थी। वह उस 47 सेकंड रियलिटी का शिकार था जिसमें आज की पूरी डिजिटल दुनिया जी रही है। जब सुमित को इस 47 सेकंड के आंकड़े के बारे में पता चला, तो उसने मन ही मन सोचा, चलो ठीक है, अगर मैं 47 सेकंड में अपना ध्यान भटका भी लेता हूं तो इसमें बड़ा नुकसान क्या है। मैं बस 5 सेकंड के लिए व्हाट्सएप का मैसेज ही तो देखता हूं। मैसेज देखा और वापस काम पर आ गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड ही तो बर्बाद हुए। अगर आप भी यही सोचते हैं कि किसी डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ वही 5 या 10 सेकंड बर्बाद होते हैं जितने समय आप उसे देखते हैं, तो आप इंसान की न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े छलावे में जी रहे हैं। साइंस इसे कहती है स्विच कॉस्ट। जब आप एक गंभीर काम कर रहे होते हैं, जैसे सुमित अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, तो आपका दिमाग उस काम से जुड़े सारे नियमों, जानकारियों और विचारों का एक न्यूरल नेटवर्क खड़ा करता है। इसे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क कहते हैं। जैसे ही आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी नज़र हटाकर कोई मैसेज या नोटिफिकेशन देखते हैं, आपके दिमाग को उस रिपोर्ट वाले फ्रेमवर्क को पूरी तरह बंद करके व्हाट्सएप वाले नए फ्रेमवर्क को लोड करना पड़ता है। और जब आप वापस रिपोर्ट पर लौटते हैं, तो दिमाग तुरंत उस जगह से शुरू नहीं कर पाता जहां आपने छोड़ा था। उसे पूरा फ्रेमवर्क दोबारा रीलोड करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने जब इस स्विच कॉस्ट का सही समय नापा, तो एक और खौफनाक सच सामने आया। जब आपका ध्यान किसी जटिल काम से पूरी तरह टूट जाता है, तो दिमाग को वापस उसी गहराई और उसी फ्लो स्टेट में लौटने के लिए औसतन 23 से 25 मिनट का समय लगता है। 25 मिनट। सुमित को लगा था कि उसने सिर्फ 5 सेकंड के लिए नोटिफिकेशन देखा, लेकिन असल में उस 5 सेकंड के झटके ने उसके दिमाग के अगले 25 मिनट की गहराई को छीन लिया था। अब जरा गणित लगाइए। अगर इंसान हर 47 सेकंड में अपने ध्यान को स्विच कर रहा है, तो क्या उसका दिमाग कभी भी उस 25 मिनट की गहराई को छू भी पाएगा? बिल्कुल नहीं।
और यही वजह है कि जब सुमित रात के 12 बजे बैठता है तो उसका शरीर तो कुर्सी पर होता है, लेकिन उसका मन एक अदृश्य पहाड़ की चढ़ाई कर रहा होता है। वह जैसे ही 10 कदम ऊपर चढ़ता है, एक डिस्ट्रैक्शन उसे धक्का देकर वापस नीचे गिरा देता है। वह फिर चढ़ना शुरू करता है, फिर नीचे गिरता है। दिन के अंत में वह कोई भारी शारीरिक काम नहीं करता, लेकिन पहाड़ से बार बार नीचे गिरते रहने की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह निचोड़ दिया जाता है। इसी को हम मानसिक थकान या ब्रेन फॉग कहते हैं। जब सुमित को यह स्विच कॉस्ट समझ आई तो उसने एक नया फैसला किया। उसने सोचा, गलती मेरी तकनीक की है। अब से जब मैं काम करूंगा तो मैं अपने फोन को साइलेंट कर दूंगा, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दूंगा। जब कोई बाहरी शोर ही नहीं होगा तो मेरा ध्यान भी नहीं भटकेगा। अगली रात सुमित फिर अपने टेबल पर बैठा। उसने फोन को साइलेंट किया, स्क्रीन को नीचे की तरफ पलटा और दूर रख दिया। कमरे में पूरी शांति थी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई घंटी नहीं। लेकिन 10 मिनट काम करने के बाद एक अजीब घटना घटी। कमरे में कोई शोर नहीं था, फोन पूरी तरह खामोश था। फिर भी अचानक सुमित की उंगली रुकी। उसने खुद अपनी बांह बढ़ाई, फोन उठाया और स्क्रीन को अनलॉक करके देखने लगा। स्क्रीन पर कुछ भी नया नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। सुमित चौंक गया। उसने खुद से पूछा, मुझे तो किसी ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर मैंने खुद अपना काम क्यों रोका? यही वह जगह है जहां डॉक्टर ग्लोरिया मार्क अपनी रिसर्च का सबसे गहरा और सबसे चौंकाने वाला रहस्य उजागर करती है। हमारी आम धारणा यह है कि हमें हमेशा बाहरी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फोन का बजना, किसी का बुलाना या किसी ऐप का पॉपअप। लेकिन ग्लोरिया मार्क की स्टडीज बताती हैं कि हमारे दिन भर के कुल डिस्ट्रैक्शंस में से 50% से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस बाहरी नहीं होते, वे इंटरनल इंटरप्शंस होते हैं। यानी आधा ध्यान हम खुद अपना तोड़ते हैं। लेकिन इंसान ऐसा क्यों करता है? कोई इंसान शांति से काम करते करते खुद ही अपना ध्यान क्यों तोड़ेगा? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग की एक खास आदत में, असहजता से भागना, एस्केप फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। जब भी आप कोई कठिन या जटिल काम करने बैठते हैं तो शुरुआत में दिमाग को थोड़ा घर्षण, फ्रिक्शन महसूस होता है। थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी बोरियत या थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हमारी आज की आदत ऐसी बन चुकी है कि जैसे ही दिमाग को 5 सेकंड के लिए भी तनाव या बोरियत महसूस होती है, हमारा अवचेतन मन तुरंत उस बेचैनी से बचने का रास्ता ढूंढता है। और सबसे आसान रास्ता क्या है? फोन उठाना। फोन उठाना किसी जानकारी को पाने की जरूरत नहीं है, वह उस मानसिक घर्षण से भागने की एक तरकीब है। जब सुमित रिपोर्ट की एक मुश्किल लाइन पर पहुंचा तो उसके दिमाग को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा। उस 2 सेकंड की कठिनाई से बचने के लिए उसके हाथ ने अपने आप फोन उठा लिया। नोटिफिकेशन आने से पहले ही इंसान की उंगली तैयार रहती है। हम दुनिया को दोष देते हैं कि वह हमें भटका रही है, लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारा दिमाग खुद भटकाव की भीख मांग रहा होता है, क्योंकि वह शांति और गहराई को सहन करने की क्षमता खो चुका है। इस मोड़ को समझने के बाद सुमित के मन में एक गहरा सवाल उठा, क्या हमारा ध्यान हमेशा एक जैसा ही होता है? क्या ध्यान लगाने का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके एक जगह टिके रहना है, या हमारा मन अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से काम करता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए ग्लोरिया मार्क ने ध्यान की 4 अलग अलग अवस्थाओं, 4 अटेंशन स्टेट्स का एक ढांचा पेश किया है। उन्होंने बताया कि इंसानी ध्यान 2 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है, चैलेंज, कठिनाई का स्तर, और एंगेजमेंट, मन का उस काम में रमना। इन दोनों के कम या ज्यादा होने से हमारे ध्यान की 4 अवस्थाएं बनती हैं। पहली अवस्था है फोकस्ड स्टेट। यह चैलेंज भी ज्यादा होता है और एंगेजमेंट भी ज्यादा होता है, जैसे सुमित का कोई मुश्किल रिपोर्ट लिखना या किसी प्रोग्रामर का कोड लिखना। इसमें दिमाग पूरी ताकत से काम करता है, लेकिन क्योंकि मन पूरी तरह रमा होता है, इसलिए इंसान को थकान महसूस नहीं होती, बल्कि काम खत्म होने पर एक गहरा संतोष मिलता है। दूसरी अवस्था है रोड स्टेट। यह चैलेंज बहुत कम होता है, लेकिन एंगेजमेंट ज्यादा होता है, जैसे अपने कमरे की सफाई करना, कपड़े तय करना, पौधों में पानी देना या अपनी टेबल को व्यवस्थित करना। इसमें दिमाग पर कोई भारी दबाव नहीं होता, हाथ अपने आप काम कर रहे होते हैं और मन शांत रहता है। तीसरी अवस्था है बोर्डम। यहाँ चैलेंज भी शून्य होता है और एंगेजमेंट भी शून्य, जैसे किसी बेमतलब की मीटिंग में बिना किसी कारण के बैठे रहना या किसी लंबी कतार में खड़े रहना। यहाँ समय का एक सेकंड भारी लगने लगता है।
और चौथी सबसे खतरनाक अवस्था है फ्रस्ट्रेटेड स्टेट। फ्रस्ट्रेटेड स्टेट, यहाँ चैलेंज तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपका एंगेजमेंट टूट चुका होता है। जैसे जब आप कोई कठिन काम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आप खुद पर और अपनी स्थिति पर गुस्सा होने लगते हैं। जब सुमित ने इस फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ पर लागू करके देखा, तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। दिन भर में वह कभी भी लंबे समय तक फोकस्ड स्टेट में नहीं रह पाता था। वह जैसे ही फोकस्ड स्टेट में जाने की कोशिश करता, कोई डिस्ट्रैक्शन आता या उसका आंतरिक तनाव बढ़ता और वह गिरकर सीधे फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में चला जाता। और जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उससे बचने के लिए वह रील्स या सोशल मीडिया पर चला जाता है, जो उसे थोड़ी देर के लिए बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन के बीच अटकाए रखती है। हमारा पूरा दिन इन 4 अवस्थाओं के बीच एक भयानक रोलर कोस्टर की तरह बीतता है। हम फोकस्ड से फ्रस्ट्रेशन में गिरते हैं, फ्रस्ट्रेशन से भागकर बोर्डम में जाते हैं और शाम होते होते हमारा दिमाग पूरी तरह थक जाता है। अगर आप इस तरह के वैज्ञानिक और लाइफ चेंजिंग विचारों को गहराई से समझना पसंद करते हैं, तो बुकवाइजर पर हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की सोच को इसी तरह बेहद आसान और व्यावहारिक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अब सुमित के सामने एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर रोट काम, रोट वर्क में चैलेंज कम होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि रोट काम पूरी तरह समय की बर्बादी है? क्या हमें अपनी लाइफ से हर उस काम को निकाल देना चाहिए जो बहुत आसान या बार बार दोहराया जाने वाला है? आज की इस अति उत्पादक, हाइपर प्रोडक्टिव दुनिया में, जहां हर कोई हर सेकंड को यूटिलाइज करने की बात करता है, हम सोचने लगते हैं कि बर्तन धोना, टहलना या कोई साधारण काम करना समय का नुकसान है। लेकिन विज्ञान यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन पेश करता है। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क बताती हैं कि रोट काम समय की बर्बादी नहीं है, वे हमारे ध्यान के टैंक को दोबारा भरने का सबसे प्राकृतिक जरिया है। इसे ऐसे समझिए, आपका ध्यान कोई अंतहीन शक्ति नहीं है। ये गाड़ी के पेट्रोल टैंक की तरह है, जिसमें एक सीमित मात्रा में मानसिक ऊर्जा होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका टैंक भरा होता है। जब आप कोई कठिन फोकस्ड काम करते हैं तो उस टैंक से तेजी से ईंधन खर्च होता है। लेकिन जब आप लगातार काम करके थक जाते हैं तो आपके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, आप अपने थके हुए दिमाग के साथ फोन उठा लेते हैं और अंतहीन स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप आराम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का हर नया वीडियो, हर नई इमेज और हर नया टेक्स्ट आपके दिमाग के उस खाली होते हुए टैंक से बचा कुचा ईंधन भी चूस लेता है। सोशल मीडिया कभी भी आपके ध्यान को रिचार्ज नहीं करता, वह उसे और खाली कर देता है। दूसरा रास्ता, आप कोई रोड गतिविधि करते हैं, जैसे अपनी टेबल साफ करना, थोड़ा टहल लेना, कपड़े फोल्ड करना या सिर्फ खिड़की के बाहर देखना। इन कामों में आपके हाथों को एक हल्का सा काम मिला होता है, जिससे आपका दिमाग पूरी तरह बोरियत में नहीं डूबता। लेकिन साथ ही, क्योंकि इसमें कोई मानसिक तनाव नहीं होता, आपका दिमाग शांत होकर अपनी ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करने लगता है। इतिहास के बड़े बड़े विचारकों, वैज्ञानिकों और लेखकों की जिंदगी को अगर आप देखें, तो जब वे किसी बड़े विचार पर अटक जाते थे तो वे पढ़ना या लिखना बंद करके टहलने निकल जाते थे, लकड़ी काटने लगते थे या अपने बगीचे में काम करने लगते थे। वे आलसी नहीं थे, वे जानते थे कि रोट काम ही वह पुल है जो इंसान को मानसिक थकावट, बर्नआउट से बचाता है और उसके ध्यान के टैंक को दोबारा भरता है। ये समझने के बाद सुमित की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि उसकी समस्या उसकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि अपने ध्यान के विज्ञान को न समझना था। उसने ग्लोरिया मार्क की इस पूरी रिसर्च को समेटकर अपनी लाइफ के लिए एक व्यावहारिक ढांचा तैयार किया, जिसे हम बुकवाइजर फोकस प्रोटोकॉल कह सकते हैं। इस प्रोटोकॉल के 3 मुख्य नियम हैं। पहला नियम, ध्यान के टैंक की सुरक्षा दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय कीजिए जब आपका ध्यान का टैंक पूरी तरह भरा हो, यानी सुबह के शुरुआती घंटों में। छोटे छोटे ईमेल का जवाब देना, मैसेज चेक करना या अनगिनत फैसलों में अपनी ऊर्जा सुबह सुबह मत गंवाइए। दूसरा नियम, 5 सेकंड का इंटरनल ऑडिट। जब भी आप काम करते समय अचानक अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाते हैं तो फोन उठाने से ठीक पहले 5 सेकंड के लिए रुकिए। खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या मुझे सचमुच किसी ज़रूरी मैसेज की ज़रूरत है या मैं इस समय काम के किसी तनाव या बोरियत से भाग रहा हूँ? जैसे ही आप उस छिपे हुए तनाव को पहचान लेते हैं, उस भटकाव की ताकत आधी हो जाती है। तीसरा नियम, रोट रिचार्ज ब्रेक।
2 घंटे के कठिन दिमागी काम के बाद अपने ब्रेक में कभी भी फ़ोन मत उठाइए। स्क्रीन से दूर हटिए। कोई सरल शारीरिक या दोहराव वाला काम कीजिए, जैसे पानी पीना, थोड़ा टहलना या अपने आसपास की जगह को साफ करना। अपने दिमाग को बिना किसी नए उत्तेजन के सांस लेने दीजिए। आज रात सुमित फिर अपने उसी बेडरूम में बैठा है। वही टेबल है, वही लैपटॉप है और वही रिपोर्ट, लेकिन आज कमरे का माहौल बदला हुआ है। सुमित के चेहरे पर वह पुरानी बेचैनी और गुस्सा नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता है। उसने अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया है। उसने अपने दिमाग को यह समझा दिया है कि शुरुआत के 5 मिनट में जो थोड़ा सा घर्षण महसूस होगा वह बिल्कुल सामान्य है और उससे भागने की जरूरत नहीं है। वह लिखना शुरू करता है। पहला पैराग्राफ खत्म होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब उसका मन बीच में एक पल के लिए भटकना चाहता है तो वह मुस्कुरा देता है। वह जानता है कि यह उसका आंतरिक मन है जो आसान रास्ता ढूंढ रहा है। वह खुद को रोक लेता है। आधे घंटे के अंदर उसकी पूरी रिपोर्ट खत्म हो जाती है। वह लैपटॉप बंद करता है। आज रात जब वह सोने जाता है तो उसके सिर में कोई भारीपन नहीं है। उसके मन में यह अफसोस नहीं है कि उसने अपना दिन बर्बाद कर दिया। आज उसे यह एहसास हो चुका है कि असली ताकत हर समय दौड़ते रहने में नहीं है। असली ताकत अपने ध्यान को समझकर उसे सही दिशा देने में है। तकनीक बुरी नहीं है और न ही आज का इंसान कमजोर हुआ है। बस फर्क इतना है कि हमने अपने ध्यान की कदर करना छोड़ दिया था। अगर हम हर 47 सेकंड में अपने मन को भटकने देंगे तो हम जिंदगी की ऊपरी सतह पर ही तैरते रह जाएंगे और कभी गहराई का स्वाद नहीं चख पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी लाएं, अपने आंतरिक तनाव को पहचानना सीखें और अपने ध्यान के टैंक की कदर करें, तो हम इस शोर से भरी दुनिया में भी वही पुरानी गहराई, शांति और असाधारण सफलता वापस पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और इसके पीछे छिपी सोच पसंद आई तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दिन भर काम करने के बाद भी दिमागी थकान महसूस करते हैं। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आज आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, बाहरी शोर या आपका अपना आंतरिक मन? ध्यान रखिए, समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या उस समय के बीच में टूट जाने की है। सही दिशा में अपना ध्यान लगाइए और जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी।